नमस्कार दोस्तों, नवेंदु एस्ट्रोलॉजी चैनल में आपका स्वागत है। बेल घंटी को दबाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक बटन दबाइए और लोगों के बीच में ट्रू एस्ट्रोलॉजी वीडियो शेयर कीजिए। दुर्भाग्य, कभी कभी हमारे जीवन में इतना बड़ा दुर्भाग्य होता है कि हम बहुत परेशान हो जाते हैं। हमें पता ही नहीं होता कि हमारे घर में दुर्भाग्य क्यों आ रहा है। तो मैं कुछ ऐसी चीज़ों की बातें करूंगा कि जिसमें ये बताने की कोशिश करूंगा कि दुर्भाग्य किन किन संकेतों से आता है। अगर आपके घर में नल लीकेज करते हैं टिप टिप टिप, तो समझ लीजिए चंद्रमा खराब है और आपको पैसे की किल्लत आएगी। अगर पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाई होती है तो वो घर में नमक का पोछा लगाएं और अपनी साल में हर 3 महीने में एक बार ऊपर की टंकी साफ करवाएं। राहु अच्छा रहेगा और बुध भी अच्छा होगा, पैसे की किल्लत भी खत्म होगी। अगर आप फटे हुए मोजे, फटे हुए बनियान पहनते हैं तो शुक्र और चंद्रमा खराब होता है तो मैरिड लाइफ और पैसों की किल्लत आती है। अगर आप अपने घर में स्टेयरकेस के नीचे अलमारी रखते हैं, लकड़ी का सामान रखते हैं या लकड़ी का कोई अलमेरा रखते हैं तो वो पूरी गृहस्थी को पीड़ा दे देती है। घर में अगर सीलन आनी शुरू हो जाती है तो भी दुर्भाग्य आता है। घर के दरवाजों में से, घर के कबाड़ में से, घर के पलंग, सोने के पलंगों में से चू 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 आवाज आना, वो भी दुर्भाग्य का एक संकेत है। अगर छत के ऊपर लकड़ी पड़ी है तो सूर्य दुर्भाग्य हो जाएगा राहु के साथ। अगर ऊपर ईंट और कपची पड़ी हुई है, आपका कंस्ट्रक्शन का सामान पड़ा हुआ है, तो समझ लीजिए कि आपका सूर्य मंगल खराब हो गया है। अगर आपका लोहे का सामान पड़ा है तो वो सूर्य शनि की युति होती है। वो बहुत खराब युति होती है, कलेश की युति होती है और जेल योग भी देती है। अगर आप फटे हुए जूते पहनते हैं तो आपके घर में पति पत्नी के बीच में कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। अब कुछ ऐसे भी दुर्भाग्य मैं बताना चाहता हूं जो खाने से भी होते हैं। अगर किसी गलत व्यवसाय वाले व्यक्ति के घर खाना खाने जाते हैं तो उसकी पीड़ा आपको घर में आ जाती है, यानी उसके खाने से आपकी पीड़ा आ जाती है। अगर किसी गलत सोच वाले व्यक्ति का खाना खाते हैं तो आप उसके रिश्ते, आप उसके घर की पीड़ाएं अपने घर में ले आते हैं। अगर किसी ने जबरदस्ती खाते ही फ्री में खाना खाने की एक आदत है और उसके पैसे नहीं देने, तो धीरे धीरे सोच लीजिए संतान ऋण आपकी कुंडली में आ जाएगा। अगर आपको लगता है कि ऐसा कुछ हो रहा है तो खाना खाने से जीवन में कुछ दुर्भाग्य आ रहा है, तो निर्धन को मंगलवार को भोजन खिलाएं। नित्य प्रातः हनुमान जी को तुलसी दाल अर्पित करें और आराम करें। कपड़ों से कैसे दुर्भाग्य आता है? लोग एक दूसरे के कपड़े पहनते हैं, चप्पल पहनते हैं, उससे भी दुर्भाग्य आता है। अच्छे वस्त्र होने के बावजूद खराब वस्त्र धारण करना, गंदे वस्त्र पहनना, शुक्र खराब होता है, चंद्रमा खराब होता है, गुरु खराब होता है। जो लोग शनिवार को एक ही दिन कपड़े धोते हैं, जहाँ पानी की किल्लत है, वो तो मैं बोल सकता हूँ कि वो उसका कोई चारा नहीं है, लेकिन फिर भी शाम को कपड़े धोना मतलब आप अपनी प्रमोशन, पैसे और उसको डैमेज कर रहे हैं। अगर आप अपनी बहन के कपड़े पहनते हैं तो आप अपनी पीड़ा अपनी बहन को दे रहे हैं। और आप अगर गंदे कपड़े पहनते हैं तो शनि खराब होता है। मंगलवार को हनुमान जी को लाल वस्त्र अर्पित करें। भूल के भी फटा हुआ कपड़ा किसी को दान ना करें। जो लोग मुफ्त में दूसरों से चीजें लेने की जिनकी आदत होती है, उनका मंगल खराब होता है। उनको कभी ससुराल पक्ष का कभी सुख नहीं मिलेगा। जब भी आप किसी से मुफ्त में कपड़ा लेते हैं और उसके पैसे नहीं देते, मंगल खराब हो जाएगा। आपके ससुराल पक्ष और आपके भाई बहनों से आपका रिश्ता खराब होना शुरू हो जाएगा। जब भी आप किसी की सर्विस लेते हैं, किसी की हेल्प लेते हैं और उसको पैसे का पेमेंट नहीं करते, तो समझ लीजिए शुक्र चंद्र मंगल खराब हो जाएगा और आपके घर में पैसे की किल्लत आ जाएगी। जब आप किसी बच्चे का एबॉर्शन करवाते हैं तो ऐसी लड़कियों का गुरु खराब होता है। उसको 4 पीढ़ी तक कभी कोई शादी का सुख नहीं मिलता। अगर उसको सुख मिल भी गया तो उसकी 4 पीढ़ियों के अंदर जो बच्चे होंगे उसको कभी कोई सुख नहीं मिलेगा। वंश की वृद्धि अटक जाएगी। और स्त्री के साथ कठोर व्यवहार ना करें। अगर वो करते हैं तो आपका 7th हाउस दुर्भाग्य लाता है। तो ये चीजें तो कुछ ये होती हैं कि जो हम, मतलब मैंने आपको एक जनरल वे में बताई। फिर आपकी छत के ऊपर अगर आप दाना डालते हैं और वहां पक्षी सब खराब करते हैं बीट का, तो राहु, शनि और शुक्र खराब होते हैं। तो ये भी एक लक्षण है जिसमें आपको संभल के चलना है। मतलब लक्षण तो बहुत सारे हैं, फटे हुए। अब कुछ मैं रेमेडीज बता रहा हूं जो
आपको करनी चाहिए। नियमित रूप से केले के पेड़ में जल अर्पित करें। घर में सरसों के तेल का दिया जलाएं अगर आपको लगता है दरिद्र और दुर्भाग्य कर रहा है। भोजन करने से पहले कुत्ते और गाय के लिए एक रोटी निकाल दें। आपको कभी भी आर्थिक समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ेगा। महीने के पहले बुधवार को रात में कच्ची हल्दी की गांठ बांध के भगवान कृष्ण को अर्पित करें। अगले दिन पीले धागे में बांधकर अपनी दाहिनी भुजा पे बांधे। प्रत्येक गुरुवार को तुलसी के पौधे में दूध अर्पित करें और आर्थिक संपदा में वृद्धि के लक्षण दिखेंगे और पैसे की किल्लत दूर होगी। शुक्ल पक्ष की 5वीं को घर में श्री सूतक की आहुति दें और महामृत्युंजय का मंत्र करें। शनिवार को अपने पलंग के नीचे एक बर्तन में सरसों का तेल रखें। अगले दिन उस तेल में उड़द की दाल और मिला के कुत्ते और गरीबों को खिलाने से गरीबी दूर होती है, लक्ष्मी का आगमन होता है। अपनी तिजोरी में कौड़ियां रखें, 9 कौड़ियां, 9 ग्रहों की 9 कौड़ियां एक लाल कपड़े में बांध के। इससे ये होगा कि आपको कभी पैसे की किल्लत नहीं आएगी। ये कुछ बेसिक जो मैंने ये बताई हैं, ये चीजें हैं जो हमें करनी चाहिए। अगर आप करते हैं तो ये बहुत अच्छा उस चीज में हमको लेके जाता है। लेकिन दुर्भाग्य का मकसद है कि चीजों के अंदर बढ़ना। अगर आप पत्नी के साथ झगड़ा करते हैं तो आपकी नौकरी में कभी कोई सुख नहीं आएगा। आपके 7th हाउस वाइफ का होता है, वाइफ का 7th हाउस हस्बैंड का होता है। अगर वाइफ हस्बैंड को पीड़ा देगी तो उसकी नौकरी में कभी कोई सुख नहीं होगा, उसको दुर्भाग्य आएगा। और हस्बैंड अगर वाइफ को पीड़ा देता है तो उसको भी दुर्भाग्य आएगा। अगर आप अपने घर में माँ बाप को पीड़ा देते हैं तो आपका चंद्रमा और शुक्र खराब होता है। पैसों की किल्लत कब खराब होती है? जब अगर आप अपनी पितृदोष भी होते हैं घर में। अगर किसी की शादी नहीं होती है और उसकी शादी बात बन के टूट जाती है तो घर में घोर पितृदोष है। घर में कबाड़ का सामान है और आप उसे नहीं निकालते और फेंकते नहीं, बंद घड़ियां, खोटे सिक्के, टूटा फूटा इलेक्ट्रिक का सामान, घर में आपके माँ बाप को पैरों में दर्द रहेगा, मदर को और फादर को हार्ट या बीपी की प्रॉब्लम रहेगी और उनकी आयु रोज दिन पे दिन कम होगी अगर आप ये कबाड़ का सामान नहीं निकालते। इस कबाड़ के सामान को निकाल के फ्री में भंगार वाले को बोलिए ले जाए, उसके पैसे नहीं लेने। दूसरी बात, नालों में से पानी टपकना, लक्ष्मी जी नहीं आएंगी, चंद्रमा खराब होता है। जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र चंद्र की युति होती है उन्हें डेकोरेशन, घर को सजाने के लिए वो पूरी सैलरी और पैसा खर्च कर देती है और वही रीजन होता है उनकी मैरिड लाइफ में क्या कहते हैं कलेश का स्थिति बनने का। तो मेरी एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने पैसे को शांति से खर्च कीजिए। जिन लड़की की कुंडली में मंगल राहु की युति होती है उन्हें पेट की बीमारियां दुर्भाग्य के रूप में मिलती है क्योंकि वो हमेशा अपनी सास से लड़ती रहती हैं। जिन लड़कियों की कुंडली में शुक्र मंगल की युति होती है उनको कभी सासू माँ और पति का सुख 36 साल के बाद नहीं मिलता, दुर्भाग्य ही आता है। जिन लड़की की कुंडलियों में गुरु और राहु की युति होती है वो गुरु चांडाल योग होता है। राहु और केतु की दृष्टियां नहीं होती क्योंकि वो छाया ग्रह, लोग फिर भी लोग 5, 7, 9 गए, छाया ग्रह की दृष्टि कहां से आएगी? वो कोई घर के ओनर ही नहीं है। जिन लड़कियों की कुंडली में शनि चंद्र की युति होती है ये बहुत खराब युति है और शनि सूर्य की युति होती है अगर किसी लड़के की तो भी दुर्भाग्य आता है। कब इतना कलेश की युतियां हैं कि इनके घर में तांडव ही मच जाएगा। आप लोगों को हर समय मौनी अमावस्या साल में 2 बार आती है, गुड़ और नमक का दान करना चाहिए। तो ये था छोटा वीडियो जो मैंने बनाया था, बेसिक दुर्भाग्य कैसे आता है। ऐसे लक्षण तो बहुत है लेकिन ये वो मेजर लक्षण है जो हर किसी के घर में दिखते हैं। अगर पति पत्नी के बीच में खूब लड़ाई होती है तो पोछा लगाए नमक का, सी सॉल्ट डाल के। जो लड़कियां फटी हुई जीन्स पहनती है उनका राहु ने 3 महीने में रोड पे ले आता, उसकी शादीशुदा लाइफ 15 साल तक कोई सुख नहीं होती। वो एक ऐसी पीड़ा वाली जिंदगी जीती है शादीशुदा लाइफ में भी कि उसका जीना हराम हो जाता है। जो लोग अपनी बाइयों को पीड़ा देते हैं उनके घर में भी दुर्भाग्य शनि देता है। जो लोग दूसरे अपंग लोगों के और जिनका मजाक उड़ा के उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं उनको भी शनि कभी नहीं छोड़ता और वो दुर्भाग्य की ओर ले जाता है। जो लोग इंसानों की मजबूरी का फायदा उठाते हैं उन्हें शनि ऐसा दंड देता है 7.5 में कि उनकी सारी हवा निकाल देता है। और क्या है, गुरु, जो लोग गुरु का अपमान करते हैं, भगवान को गाली देते हैं, गुरु उनको भी ऐसी आर्थिक पीड़ा देता है कि उसके पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचते, 100 रुपया भी नहीं होता, वो रो पड़ता है। ये दुर्भाग्य लक्षण जो प्लानेट देते हैं।
अगर आप मंदिर में किसी पुजारी का अपमान करते हैं तो समझ लीजिए गुरु की वो पीड़ा 7 बरस तक आपको अगले जन्म में रगड़ देगी, या 7 पीढ़ियां, कि शायद आपको पूरे जीवन क्या कहते हैं ऐसा निकालना पड़े अकेले में, जहां आपकी मदद के लिए कोई इंसान भी ना हो। तो लक्षण बहुत हैं, तो सिर्फ अपने घर की छत साफ रखिए, साफ कपड़े पहनिए, शाम को कपड़े ना धोइए। शनिवार को जो लोग शाम को कपड़े धोते हैं वो खराब होता है। फटे हुए जूते ना पहने, फटे हुए मोजे ना पहने, फटे हुए अंडर गारमेंट्स ना पहने, बनियान ना पहने, वो एक काने वाली सॉक्स जिसमें अंगूठा निकलता है वो नहीं, चप्पल, कुर्सी पे बैठ के पैर ना हिलाए, राहु खराब होता है, राहु बुध बहुत खराब होता है। और चलते चलते टक 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 जो चप्पल की आवाज आती है वो भी नहीं करनी, उससे राहु और शनि पीड़ा देता है। तो ये थे कुछ दुर्भाग्य के लक्षण, लोगों के बीच में इसको शेयर कीजिए, और आपको पसंद आए कोई कमेंट है तो नीचे पूछिए, जवाब दूंगा। और लोगों को ट्रू एस्ट्रोलॉजी चैनल के बारे में बताइए, कोई सवाल है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दे दूंगा। नमस्कार।